मेरा नाम रोशनी है, उम्र 30 साल है। मैं एक छोटे से शहर में एक पुराने लेकिन सुंदर मकान की मालिक हूँ। मेरे पति की मौत को 3 साल हो चुके हैं। उसके बाद से मैं अकेली ही इस मकान में रहती हूँ। ऊपरी मंजिल पर 2 कमरे किराए पर देती हूँ ताकि घर का खर्च चल सके और अकेलापन भी कुछ कम लगे। पिछले महीने एक नया किराएदार आया, पंकज। वो 24 साल का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। लंबा कद, साफ चेहरा, गहरी आंखें और एक शांत मुस्कान। जब वो पहली बार मकान देखने आया तो मैंने उसे ऊपरी कमरा दिखाया। वो बहुत विनम्र था, बोला, मैडम, अगर आपको कोई परेशानी न हो तो मैं यहाँ रहना चाहूँगा। मैंने हाँ कर दी। पहले कुछ दिन तो हम बस नमस्ते और चाय चाहिए तक ही बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बढ़ने लगीं। सुबह जब वो कॉलेज जाने के लिए नीचे उतरता तो मैं उसे नाश्ता देती। वो शर्माते हुए कहता, मैडम, आप इतना ध्यान रखती हैं। शुक्रिया। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से लगता कि बहुत दिनों बाद कोई मेरे घर में ऐसा है जिसकी परवाह मुझे अच्छी लग रही है। एक शाम बारिश बहुत तेज हो रही थी। पंकज कॉलेज से भीगा हुआ आया। मैंने दरवाजा खोला तो वो कांप रहा था। मैंने तुरंत तौलिया दिया और कहा, जाकर कपड़े बदल लो, वरना बीमार पड़ जाओगे। वो ऊपर गया। कुछ देर बाद नीचे आया तो मेरी एक पुरानी शर्ट और ट्रैक पैंट पहने हुए था। उसमें वो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने गर्म चाय बनाई। हम दोनों लिविंग रूम में बैठ गए। बारिश की आवाज के बीच वो अपनी पढ़ाई की बातें करने लगा। मैं चुपचाप सुनती रही। फिर उसने पूछा, मैडम, आप अकेली कैसे रह लेती हैं? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आदत हो गई है पंकज। उस रात हम काफी देर तक बातें करते रहे। उसकी आवाज में एक कोमलता थी जो मुझे अच्छी लग रही थी। जब वो ऊपर जाने लगा तो मैंने कहा, अगर ठंड लगे तो नीचे आ जाना। वो मुस्कुराया और चला गया। अगले कुछ दिन हम और करीब आने लगे। वो शाम को कॉलेज से लौटकर मेरे साथ चाय पीने लगता। कभी कभी मैं खाना बनाती तो उसे भी बुला लेती। वो खाते समय मेरी तारीफ करता, मैडम, आपका हाथ बहुत अच्छा है। मैं शर्मा जाती, लेकिन अंदर से एक अनोखी खुशी होती। एक रात बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में था। पंकज नीचे आया और बोला, मैडम, मैं मोमबत्ती जला दूं? हम दोनों मोमबत्ती की रोशनी में बैठ गए। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी। वो मेरे पास बैठा था। उसकी सांसें मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने हल्के से कहा, पंकज, तुम्हें कभी अकेलापन लगता है? उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, अब नहीं लगता मैडम, जब से यहाँ आया हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बहुत धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे हाथ पर रख दिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू रही थी। एक गर्माहट पूरे शरीर में फैल गई। मैंने नजरें झुका लीं। वो धीरे से बोला, रोशनी, मैं जानता हूँ उम्र का फर्क है, लेकिन जो एहसास मुझे तुम्हारे पास होने पर होता है वो मैं पहले कभी नहीं महसूस किया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही। फिर धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। वो मेरे बालों को बहुत प्यार से सहलाने लगा। उसकी उंगलियां मेरे बालों में घूम रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे इस तरह छुआ था। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास लाया। उसके होंठ मेरे माथे पर आए, फिर गालों पर। आखिरकार हमारे होंठ मिल गए। वो किस बहुत कोमल लेकिन गहरा था। मेरे शरीर में एक मीठी लहर दौड़ गई। हम काफी देर तक एक दूसरे को किस करते रहे। उसके हाथ मेरी पीठ पर घूम रहे थे। मेरी सांसें तेज हो रही थी। उस रात हमने आगे नहीं बढ़े। वो खुद रुक गया और बोला, रोशनी, जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओगी, तब मैं इंतजार कर सकता हूँ। मैंने उसकी छाती पर सिर रख दिया। उसकी धड़कन सुन रही थी। उसके बाद हमारे दिन बदल गए। वो कॉलेज से जल्दी लौटने लगा। शाम को हम साथ बैठकर बातें करते, कभी कभी फिल्म देखते। छोटे छोटे स्पर्श बढ़ने लगे। लिफ्ट में नहीं, लेकिन सीढ़ियों पर जब हम साथ होते तो उसका हाथ मेरी कमर को हल्का सा छू जाता। मैं शर्मा जाती लेकिन अंदर से अच्छा लगता। एक वीकेंड आया। मैंने ऊपरी कमरे की सफाई के बहाने उसे बुलाया। हम दोनों कमरे में थे। वो मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसने धीरे से अपनी बाहें मेरी कमर के चारों तरफ लपेट ली और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मेरी पीठ उसकी छाती से सट गई। वो मेरे कान के पास फुसफुसाया, रोशनी,
तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर देती है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ मेरी कमर पर हल्के-हल्के घूम रहे थे। फिर उसने मेरे बालों को एक तरफ किया और मेरी गर्दन पर हल्के-हल्के किस करने लगा। एक-एक करके मैं कांप उठी। मेरे शरीर में एक अनोखी गर्मी फैल रही थी। मैं मुड़ी और उसकी आंखों में देखा। फिर मैंने खुद अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाकर उसे किस किया। इस बार किस ज्यादा गहरा था। उसके हाथ मेरी पीठ पर, मेरी कमर पर, मेरी गर्दन पर घूम रहे थे। मैंने भी अपनी उंगलियां उसके बालों में डाल दी। धीरे धीरे हम बेड की तरफ बढ़े। वो मुझे अपनी गोद में बिठाकर बैठ गया। उसके हाथ मेरी साड़ी की सिलवटों में घुसकर मेरी पीठ को सहलाने लगे। मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी। उसने बहुत धीरे से मेरी साड़ी का पल्लू सरकाया, फिर ब्लाउज के हुक खोलने शुरू किए। हर हुक खुलते ही वो मेरी गर्दन और कंधों को किस कर रहा था। जब मेरी ऊपरी पोशाक अलग हो गई तो उसने मुझे बहुत प्यार से देखा। उसकी आंखों में चाहत थी, सम्मान था और एक गहरी प्यास थी। वो बोला, रोशनी, तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ अगर तुम चाहो। मैंने जवाब में उसकी शर्ट उतार दी। अब हम दोनों बहुत करीब थे। उसकी छाती चौड़ी और गर्म थी। मैंने अपनी उंगलियां उसकी छाती पर फिराईं। वो आह भरकर मेरे बालों को सहलाने लगा। उस रात हमने एक दूसरे को बहुत करीब से महसूस किया। उसके हाथ मेरे शरीर के हर हिस्से को कोमलता से छू रहे थे। मेरी छाती, मेरी कमर, मेरी जांघें, मेरी पीठ, हर जगह वो इतनी नरमी और प्यार से स्पर्श कर रहा था कि मेरा पूरा शरीर सिहर उठता था। मैंने भी उसे पूरा देने की कोशिश की। हमने एक दूसरे को किस किया, सहलाया, गले लगाया। धीरे धीरे हम एक दूसरे में खो गए। हमारे शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे। वो बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से मुझ में आया। मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर एक नई लहर उठ रही है जो पूरे शरीर में फैल रही है। हमारी सांसें मिल रही थी, धड़कनें एक हो रही थी। वो बार बार मेरे कान में फुसफुसाता, रोशनी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं बस उसका नाम लेती और उसे और गहराई से महसूस करती। उस रात हम कई बार एक दूसरे के करीब आए। हर बार प्यार बढ़ता गया, बहुत कोमलता से, बहुत गहराई से। बाहर की दुनिया भूलकर सिर्फ हम दोनों थे। हर स्पर्श में एक नई गर्माहट थी, हर किस में एक नई चाहत थी। हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह जान रहे थे और महसूस कर रहे थे। सुबह जब आंख खुली तो पंकज मेरे पास ही लेटा था। उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग रोशनी, आज तुम और ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैं शर्मा गई और उसके सीने में चेहरा छिपा लिया। हम देर तक ऐसे ही लेटे रहे, एक दूसरे को सहलाते रहे। कभी वो मेरे बालों में उंगलियां फिराता, कभी मैं उसकी छाती पर हाथ फेरती। बाहर सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी और हम दोनों अभी भी एक दूसरे की गर्माहट में लिपटे हुए थे। उसके बाद हमारे रिश्ते में एक नई गर्माहट और निकटता आ गई। वो पढ़ाई के साथ साथ मेरे लिए समय निकालने लगा। मैं उसके लिए खाना बनाती, वो मुझे छोटी छोटी चीजें लाकर देता। हम अब रातों को भी साथ बिताने लगे। हर मुलाकात में स्पर्श और चाहत बढ़ती जाती, लेकिन हर बार बहुत प्यार और सम्मान के साथ। मैं जानती हूँ, उम्र का फर्क है, समाज क्या कहेगा, लेकिन पंकज के साथ बिताए ये पल मेरी जिंदगी में नई रोशनी ला रहे हैं। वो मुझे वो एहसास देता है जो मैं सालों से तरस रही थी, कि मैं चाही जाती हूँ, समझी जाती हूँ और पूरी तरह महसूस की जाती हूँ। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।